जहाँ मस्ती करूँ या भक्ति करूँ, ये प्रश्न हमेशा मन में मेरे आते रहता है। सिर के बाल ना पूरे काले बचे हैं ना पूरे सफेद हो चुके हैं। एक और जहाँ मैं अपने पिताजी की अपेक्षाओं को आज भी पूरे करने में लगा हूँ, दूसरी ओर वहीं मैं अपने बेटे से भी अब अपेक्षाएं रखना शुरू कर दिया है मैंने। ऐसी उम्र की उस स्टेज में जब आयोजकों ने मुझे बुलाया तो मैंने सोचा कि शायद यही कारण है जो मुझे वो बुला रहे हैं, और मैंने भी उनकी निराशा नहीं की। मैंने भी आज अपना पहनावा इस तरीके से पहना है कि एक और मैं जीन्स पहनकर आया हूँ ताकि बच्चों को, युवाओं को लगे कि हमारा ही कोई, हम में से कोई एक बंदा है। दूसरी ओर मैं जैकेट भी पहनकर आया हूँ ताकि यहाँ बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्हें लगे कि नहीं बाबू बड़ों हो गए, ये बड़ी बात भी करेगा। तो जहाँ एक और अभिभावकों की बात, वो वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं की बात। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले, मैं अपने कर्तव्य में चूक जाऊँ उससे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस सुंदर से गोविंदा परिवार के सभी सदस्यों का, आयोजकों का, विशेष रूप से भगवान भाऊ, विजू भाऊ, गोविंद भाऊ, संतोष भाऊ, सभी का, कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आज यहाँ आऊँ और अपने मन की कुछ बातें आप लोगों से साझा करूँ। यूँ तो मैं, जैसा कि बच्ची ने बताया, मेरे सारे भाषण, मेरे कई लेख, मेरे कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ ये जो 20 से 40-45 वर्ष के जो युवा है उनके लिए ही फोकस रहते हैं, उनके लिए ही केंद्रित रहते हैं। लेकिन ये मौका मिला था तो फिर मैंने हाँ कर दी, और मैं ना करता भी नहीं दोस्तों, ना मैं कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आदेश भगवान का था और मंच पर साथ में डॉक्टर थे। कहते हैं डॉक्टर और भगवान को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। भगवान को नाराज करो तो वो डॉक्टर की ओर भेज देते हैं, और डॉक्टर को नाराज करो तो सीधे भगवान के पास भेज देते हैं। तो मैं मना कर ही नहीं पाया। पुरानी एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। बदलते परिप्रेक्ष्य में लोगों ने कह दिया कि वेल्थ इज हेल्थ। भैया जिसके पास पैसा है उसकी तबीयत अच्छी रहती है, जो भी हो, हेल्थ हो वेल्थ हो। लेकिन आयोजकों ने बड़ा सुंदर दोनों का ध्यान रखा है। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक वक्ता डॉक्टर को बुलाया, वेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक वक्ता सीए को बुलाया। तो आयोजकों का मैं सच में बड़ी दिल से प्रशंसा करना चाहता हूँ और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। वैसे भी गोविंदा परिवार के सदस्य यानी माता लक्ष्मी जी के भक्त, और सिर्फ माता लक्ष्मी जी की कृपा इन पर नहीं है, कृपा गणेश जी की भी है। बुद्धि देवता, बुद्धि के देवता गणेश जी की भी कृपा इन पर बनी है। तभी तो इनको इतना सुंदर या इनको विचार दिया कि ये कार्यक्रम करे कि सरस्वती जी का आशीर्वाद जिन बच्चों पे मिला है उनको यहाँ को पुरस्कृत करे, उनका यहाँ सत्कार करे। तो बड़ा सुंदर यह कॉम्बिनेशन है। मित्रों, सर्वप्रथम मैं इस सभागृह में उपस्थित सभी सत्कार मूर्ति, सभी बच्चे, सभी युवाओं का दिल की गहराइयों से बहुत 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 उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, जिन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। यूं तो जीवन में हर कोई विशेष बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि विशेष बनने के लिए कुछ विशेष करना भी होता है। हम में से हर कोई विशेष बनना चाहता है बिना कुछ विशेष किए। वो जो विशेष करना होता है वो हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा तरीका, हमारी क्रिएटिविटी, वो कुछ भी हो सकती है, हमारा समर्पण। लेकिन बिना कुछ विशेष दिए आज की दुनिया में हर कोई विशेष बनना चाहता है, विशेष पाना चाहता है। हम रोज वही काम करते हैं, उसी तरीके से करते हैं और फिर सोचते हैं कि नतीजा कुछ अलग हो। कैसे संभव है? यदि हमें कुछ अलग नतीजा चाहिए तो हमें कोई अलग काम करना होगा। यदि कोई हमें अलग नतीजा चाहिए तो हमारा काम करने का तरीका कुछ अलग होगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑर्डिनरी एफर्ट्स में जब तक आप वो एक्स्ट्रा नहीं डालते तब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। तो यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपके ऑर्डिनरी प्रयासों में वो एक्स्ट्रा शब्द जोड़ना होगा, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन में बन पाएंगे। हर काम हमने जिस तरीके से कल किया था, हम कोशिश करें कि आज उससे बेहतर हम आज करें। जिस तरीके से वही काम हम आज कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि इससे बेहतर हम आने वाले कल में करें, और यूं ही बेहतरी हासिल करते हैं। हमारी तुलना सिर्फ हमारे कार्यों से ही होनी चाहिए।
जो काम मैंने कल किए थे उससे बेहतर मैं आज करूं, जो मैं आज कर रहा हूं इससे बेहतर आने वाले कल में करूं, जो आने वाले में कल में करूंगा उससे बेहतर मैं आने वाले परसों में करूं, और इसी तरह बेहतरी हासिल करते करते मैं श्रेष्ठता की ओर जाऊं। श्रेष्ठता यानी परफेक्शन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, श्रेष्ठता यानी परफेक्शन नहीं, श्रेष्ठता यानी लगातार बेहतरी पाना। कोई जन्मतः श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, अपितु श्रेष्ठता आती है हमारे आंतरिक गुणों को विकसित करते हुए। जब तक हम अपने आप में लगातार बेहतरी नहीं लाते, लगातार इंप्रूवमेंट नहीं लाते, तब तक हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसीलिए बड़ी कई सुंदर एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि टू प्रूव योर सेल्फ इम्प्रूव योर सेल्फ। बड़ी सुंदर एक छोटी सी इंग्लिश में लाइन है की तुम्ही फक्त स्वतःला सिद्ध करा, जग तुम्हाला प्रसिद्ध करेगा। टू प्रूव योर सेल्फ जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। श्रेष्ठता का सबसे सुंदर उदाहरण शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन फिर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, श्रेष्ठता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैंने कहीं समझा है तो वो है दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी। ये दूध, दही, मक्खन, घी होते तो सारे एक ही मूल के हैं, एक ही रंग के हैं, लेकिन दूध से ज्यादा उम्र होती है दही की। दूध एक दिन उसकी आयु, दही की आयु 2 से 3 दिन, दही से ज्यादा उम्र होती है मक्खन की। मक्खन शायद 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चले, लेकिन घी की उम्र वो हमेशा के लिए होती है। घी कभी खराब नहीं होता। दूध अपने आप कहीं नहीं बनता, दही अपने आप मक्खन नहीं बनता। दूध को अपने आप में वो खट्टापन लाना होता है, दही को अपने आप को यातनाएं झेलनी पड़ती है मक्खन बनने के लिए। मक्खन को उबलना होता है, तकलीफ सहन करनी होती है घी बनने के लिए, और इसी तरीके से मूल्य बढ़ता है। जब तक हम भी अपने आप में ये सारी तकलीफें जीवन में नहीं देखेंगे, हमारा मूल्य नहीं बढ़ सकता। जब तक हम वो यातनाएं नहीं सहन करेंगे, वो खटास नहीं सहन करेंगे, हमारा मूल्य नहीं बढ़ सकता। इसलिए श्रेष्ठता का सबसे बेहतरीन उदाहरण मुझे कहीं लगा है तो ये। और श्रेष्ठता पाने की अगर मैं शुरुआती बिंदु पर फोकस करूं, यदि मैं आपसे कहूं कि श्रेष्ठता हासिल करने का सबसे पहला कदम क्या है, सबसे पहला और क्या है, तो वो है हमारे मन में आने वाले विचार। हमारे मन में लगातार विचार आते रहते हैं और वो विचार लगातार हमारे मन मस्तिष्क में बहते रहते हैं। ये विचार ही है जो हमें शख्स से शख्सियत या शख्सियत से शख्स बना देते हैं। ये विचार ही है जो हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम की नहीं, मन की जरूरत होती है। कहते हैं मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन जुमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन में जो विचार है वही तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। किसी की जीत और किसी की हार रणभूमि में बाद में होती है। वो हार और जीत उस योद्धा के मन में पहले होती है। योद्धा ने यदि मन में सोच लिया कि मैं हार गया, निश्चित मानिए वो रणभूमि में हारेगा। और उसने यदि सोच लिया कि मैं नहीं हारा, तो जब तक उसका मन नहीं कहता तब तक वो लड़ता रहेगा और जीतता रहेगा, जीत के लिए प्रयास करता रहेगा। हमारे विचार कैसे हैं, हम मन में क्या विचार लेकर चलते हैं, हमारे मन में क्या विचार आते रहते हैं, यही हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। विचार ही है जो हमारा नसीब बनते हैं, विचार ही है जो हमारा प्रारब्ध बनते हैं। कई बहुत सुंदर विचारों से संबंधित एक मैंने मैनेजमेंट कोड पढ़ी थी कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, एंड वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर। आप अपने विचारों पर गौर करिए, वो शब्द बनकर बाहर निकलेंगे। आप अपने शब्दों पर गौर करिए, वो आपकी क्रिया बनेंगे, वो आपके कार्य बनेंगे। और आपकी क्रियाओं पर आप ध्यान रखिए, वो आपकी आदतें बनेंगी, और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व, आपका नसीब बनेगी, आपका चरित्र बनेगी। जीवन की लड़ाइयों में हमेशा ताकतवर या तेज व्यक्ति जीतता, ऐसा नहीं है।
जीवन की लड़ाइयों में हमेशा ताकतवर या तेज व्यक्ति ही जीतता है ऐसा नहीं है। जीतता वो है जो उस मन में सोचता है कि मैं जीत सकता हूं, वही जीतता है, वही जीतता है। तो आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये वो बच्चे हैं, ये वो युवा है जिन्होंने मन में सोचा था कि मैं मेरिट आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, मैं अमुक डिग्री हासिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अभी तक उन युवाओं का परिचय हमसे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो अनजाने में कह दिया कि आप सबसे पहले आइए और अपनी भड़ास निकालिए। मैं भी आ गया, मैं भी राह देखता रहता हूँ कौन बुलाता है। तो पिक्चर में होता है ऐसा कभी कभी कि कोई रील पहले आ जाती है, कोई रील बाद में आती है। तो शेड्यूल एजेंडा जो था वो तो शायद मेरा बाद में नंबर था, पर पहले लग गया। तो उन युवाओं से, उन बच्चों से मेरा परिचय नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी तहे दिल से उनकी बहुत स्तुति करना चाहता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मन में सोचा था कि मैं एक मुकाम हासिल कर सकता हूँ। लेकिन 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए अभी तक का सफर शायद थोड़ा आसान था। थोड़ा आसान इसलिए भी था क्योंकि अभी तक तो वो माँ बाप के साए में, परिवार के ख्यालों में, विचारों में चलते थे। लेकिन ये वो उम्र है, अब वो उस मुकाम पर आए हैं जहां उनकी अपनी विचारधारा शुरू हो गई, जहां उनकी अपनी थॉट प्रोसेस शुरू हो गई है। और यही वो टर्म होता है जिंदगी का जहां फिर अभिभावक और बच्चों में कहीं ना कहीं मनमुटाव, टकराव आते रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व को यदि आप सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो उसका शुरुआती बिंदु है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है आपके विचार। आप जिस तरीके के विचार अपने मन में रखोगे वैसा व्यक्तित्व आपका बनेगा। आप प्रेरणादायी, सकारात्मक और ऊर्जाशाली विचार अपने मन में रखिए, आप अपने आप को वैसा ही पाएंगे। और इसके विपरीत भी उतना ही सत्य है। आप नकारात्मक विचार लेकर चलिए, आप शिकायती बन जाएंगे, आप नकारात्मक सोच वाले, दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ये दिमाग जो है हमारा बैंक अकाउंट की तरफ होता है, इसमें आप जितने अच्छे विचार भरोगे उतने धनवान